नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक और वीडियो के साथ, जो कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी की कहानी है, जो अपने पिता के शक्ति के घमंड में दानवों की राजकुमारी शर्मिष्ठा को अपना दासी बनाया और राजा ययाति को विवाह करने पर मजबूर किया। साथ ही शर्मिष्ठा को भी दासी के रूप में अपने साथ ले गई। पिछले वीडियो में कच और देवयानी की कथा बताई थी। अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। कथा शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी को दबाना भी ना भूलें। साथ ही कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका आनंद ले सके। धन्यवाद। जब कच मृत संजीवनी विद्या सीख कर आ गए, तब देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे कच से उस विद्या को पढ़कर कृतार्थ हो गए। फिर सबने मिलकर इंद्र से कहा, पुरंदर, अब आपके लिए पराक्रम करने का समय आ गया है। अपने शत्रुओं का संहार कीजिए। संगठित होकर आए हुए देवताओं द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर इंद्र बहुत अच्छा कहकर भूलोक में आए। वहां एक वन में उन्होंने बहुत सी स्त्रियों को देखा। वह वन चैत्ररथ नामक देवोद्यान के समान मनोहर था। उसमें वे कन्याएं जल क्रीड़ा कर रही थी। इंद्र ने वायु का रूप धारण करके उनके सारे कपड़े परस्पर मिला दिए। तब वे सभी कन्याएं एक साथ जल से निकलकर अपने अपने अनेक प्रकार के वस्त्र, जो निकट ही रखे हुए थे, लेने लगी। उस सम्मिश्रण में शर्मिष्ठा ने देवयानी का वस्त्र ले लिया। शर्मिष्ठा वृषपर्वा की पुत्री थी। दोनों के वस्त्र मिल गए हैं, इस बात का उसे पता नहीं था। उस समय वस्त्रों की अदला बदली को लेकर देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों में परस्पर बड़ा भारी विरोध खड़ा हो गया। देवयानी बोली, अरे दानव की बेटी, मेरी शिष्या होकर तू मेरा वस्त्र कैसे ले रही है? तू सज्जनों के उत्तम आचार से शून्य है, अतः तेरा भला न होगा। शर्मिष्ठा ने कहा, अरे मेरे पिता के सामने तेरा पिता विनयशील सेवक के समान नीचे खड़ा होकर बार बार वंदी जनों की भांति उनकी स्तुति करता है। तू भिख मंगे की बेटी है। तेरा बाप स्तुति करता और दान लेता है। मैं उनकी बेटी हूँ जिनकी स्तुति की जाती है, जो दूसरों को दान देते हैं और स्वयं किसी से कुछ भी नहीं लेते हैं। अरे भिक्षुकी, तू छाती पीट पीट कर रो अथवा धूल में लोट लोट कर कष्ट भोग। मुझसे द्रोह रख या क्रोध कर, मुझे इसकी परवाह नहीं है। भिक्षुकी, अब से यदि मेरे विरुद्ध कोई बात कही तो अपनी दासियों से घसीटवा कर तुझे यहाँ से बाहर निकलवा दूंगी। देवयानी ने सच्ची बातें कहकर अपनी उच्चता और महत्ता सिद्ध कर दी और शर्मिष्ठा के शरीर से अपने वस्त्र को खींचने लगी। यह देख शर्मिष्ठा ने उसे कुएं में ढकेल दिया और वह मर गई होगी। ऐसा समझकर पाप में विचार वाली शर्मिष्ठा नगर को लौट आई। वह क्रोध के आवेश में थी, अतः देवयानी की ओर देखे बिना ही घर लौट गई। तदंतर नहुष पुत्र ययाति उस स्थान पर आए। उनके रथ के वाहन तथा अन्य घोड़े भी थक गए थे। वे एक हिंसक पशु को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे आए थे और प्यास से कष्ट पा रहे थे। ययाति उस जलशून्य कूप को देखने लगे। वहां उन्हें अग्नि शिखा के समान तेजस्विनी एक कन्या दिखाई दी, जो देवांगना के समान सुंदरी थी। उस पर दृष्टि पड़ते ही राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम किसी अत्यंत घोर चिंता में पड़ी हो और आतुर होकर शोक क्यों कर रही हो? तृण और लताओं से ढके हुए इस कुएं में कैसे गिर पड़ी? तुम किसकी पुत्री हो? ठीक ठीक बताओ। देवयानी बोली, जो देवताओं द्वारा मारे गए दैत्यों को अपनी विद्या के बल से जिलाया करते हैं, उन्हीं शुक्राचार्य की मैं पुत्री हूँ। निश्चय ही उन्हें इस बात का पता नहीं होगा कि मैं इस दुरावस्था में पड़ी हूँ। रूप, वीर्य और बल से संपन्न तुम कौन हो, जो मेरा परिचय पूछते हो? यहाँ तुम्हारे आगमन का क्या कारण है? ययाति ने कहा, मैं राजा नहुष का पुत्र ययाति हूँ। एक हिंसक पशु को मारने की इच्छा से इधर आ निकला। थका मांदा प्यास बुझाने के लिए यहाँ आया और तिनकों से ढके हुए इस कूप में गिरी हुई तुम पर मेरी दृष्टि पड़ गई। देवयानी बोली, महाराज, लाल नख और अंगुलियों से युक्त यह मेरा दाहिना हाथ है। इसे पकड़कर आप इस कुएं से मेरा उद्धार कीजिए। मैं जानती हूँ आप उत्तम कुल में उत्पन्न हुए नरेश हैं। मुझे यह भी मालूम है कि आप परम शांत स्वभाव वाले, पराक्रमी तथा यशस्वी वीर हैं। इसलिए इस कुएं में गिरी हुई मुझ अबला का आप उद्धार कीजिए।
तदंतर नहुष पुत्र राजा ययाति ने देवयानी को ब्राह्मण कन्या जानकर उसका दाहिना हाथ अपने हाथ में लेकर उसे उस कुएं से बाहर निकाला। वेग पूर्वक कुएं से बाहर करके राजा ययाति उससे बोले, भद्रे, अब जहाँ इच्छा हो जाओ, तुम्हें कोई भय नहीं है। राजा ययाति के ऐसा कहने पर देवयानी ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, तुम मुझे शीघ्र अपने साथ ले चलो, क्योंकि तुम मेरे प्रियतम हो। तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, अतः तुम ही मेरे पति होगे। देवयानी के ऐसा कहने पर राजा बोले, भद्रे, मैं क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ हूँ और तुम ब्राह्मण कन्या हो, अतः मेरे साथ तुम्हारा समागम नहीं होना चाहिए। भगवान शुक्राचार्य संपूर्ण जगत के गुरु हैं और तुम उनकी पुत्री हो। तुम मुझ जैसे तुच्छ पुरुष के योग्य कदापि नहीं हो। देवयानी बोली, यदि तुम मेरे कहने से आज मुझे साथ ले जाना नहीं चाहते तो मैं पिताजी के द्वारा भी तुम्हारा ही वरण करूंगी, फिर तुम मुझे अपने योग्य मानोगे और साथ ले चलोगे। तदंतर देवयानी की अनुमति लेकर राजा ययाति अपने नगर को चले गए। ययाति के चले जाने पर सती साध्वी देवयानी आर्तभाव से रोती हुई कहीं किसी वृक्ष का सहारा लेकर खड़ी रही। जब पुत्री के घर लौटने में विलंब हुआ तब शुक्राचार्य ने धाय से कहा, धाय, तू पवित्र हास्य वाली मेरी बेटी देवयानी को शीघ्र यहाँ बुला ला। उनके इतना कहते ही धाय तुरंत उसे बुलाने चली गई। जहाँ जहाँ देवयानी सखियों के साथ गई थी वहाँ वहाँ उसका पदचिन्ह खोजती हुई धाय गई और उसने पूर्वोक्त रूप से श्रम पीड़ित एवं दीन होकर रोती हुई देवयानी को देखा। तब धाय ने पूछा, यह तुम्हारा क्या हाल है? शीघ्र बताओ, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बुलाया है। इस पर देवयानी ने धाय को अपने निकट बुलाकर शर्मिष्ठा द्वारा किए हुए अपराध को बताया। वह शोक से संतप्त हो अपने सामने आई हुई धाय घूर्णिका से बोली, घूर्णिके, तुम वेगपूर्वक जाओ और शीघ्र मेरे पिताजी से कह दो, अब मैं वृषपर्वा के नगर में पैर नहीं रखूंगी। देवयानी की बात सुनकर घूर्णिका तुरंत असुर राज के महल में गई और वहां शुक्राचार्य को देखकर वह बात बतला दी। उसने महाप्राज्ञ शुक्राचार्य को यह बताया कि वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के द्वारा देवयानी वन में मृत्युल्य कर दी गई है। अपनी पुत्री को शर्मिष्ठा द्वारा मृत्युल्य की गई सुनकर शुक्राचार्य बड़ी उतावलेपन के साथ निकले और दुखी होकर उसे वन में ढूंढने लगे। तदंतर वन में अपनी बेटी देवयानी को देखकर शुक्राचार्य ने दोनों भुजाओं से उठाकर उसे हृदय से लगा लिया और दुखी होकर कहा, बेटी, सब लोग अपने ही दोष और गुणों से अशुभ या शुभ कर्मों से दुख एवं सुख में पड़ते हैं। मालूम होता है तुमसे कोई बुरा कर्म बन गया था जिसका बदला तुम्हें इस रूप में मिला है। देवयानी बोली, पिताजी, मुझे अपने कर्मों का फल मिले या न मिले, आप मेरी बात ध्यान देकर सुनिए। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने आज मुझसे जो कुछ कहा है, क्या यह सच है? वह कहती है, आप भाटों की तरह दैत्यों के गुण गाया करते हैं। वृषपर्वा की लाडली शर्मिष्ठा क्रोध से लाल आंखें करके आज मुझसे इस प्रकार अत्यंत तीखे और कठोर वचन कह रही थी। वृषपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा ने आज मुझसे ऐसी बात कही है। कहते समय उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। वह भारी घमंड से भरी हुई थी और उसने एक बार ही नहीं अपितु बार बार उपर्युक्त बातें दोहराई हैं। यदि सचमुच मैं स्तुति करने वाले और दान लेने वाले की बेटी हूँ तो मैं शर्मिष्ठा को अपनी सेवाओं द्वारा प्रसन्न करूंगी। यह बात मैंने अपनी सखी से कह दी थी। मेरे ऐसा कहने पर भी अत्यंत क्रोध में भरी हुई शर्मिष्ठा ने उस निर्जन वन में मुझे कुएं में ढकेल दिया। उसके बाद वह अपने घर चली गई। शुक्राचार्य ने कहा, देवयानी, तू स्तुति करने वाले, भीख मांगने वाले या दान लेने वाले की बेटी नहीं है। तू उस पवित्र ब्राह्मण की पुत्री है जो किसी की स्तुति नहीं करता। सब लोग मेरी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी ने संतुष्ट होकर मुझे वरदान दिया है, जिसके अनुसार इस भूतल पर, देवलोक में अथवा सब प्राणियों में जो कुछ भी है उन सबका मैं सदा सर्वदा स्वामी हूँ। इस प्रकार विषाद में डूबी, क्रोध और ग्लानि से अत्यंत कष्ट पा रही देवयानी को पिता ने सुंदर मधुर वचनों द्वारा समझाया। बेटी, मेरी विद्या द्वंद्व रहित है। मेरा ऐश्वर्य ही उसका फल है। मुझमें दीनता, शठता, कुटिलता और अधर्म पूर्ण बर्ताव नहीं है। देवयानी, जो मनुष्य सदा दूसरों के कठोर वचन को सह लेता है, उसने इस संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर ली। जो उभरे हुए क्रोध को घोड़े के समान वश में कर लेता है,
वही सत्पुरुषों द्वारा सच्चा सारथी कहा गया है, किंतु वह नहीं जो केवल बागडोर या लगाम पकड़कर लटकता रहता है। देवयानी, जो उत्पन्न हुए क्रोध को क्षमाभाव के द्वारा मन से निकाल देता है, समझ लो उसने संपूर्ण जगत को जीत लिया। जैसे सांप पुरानी केंचुल छोड़ता है, उसी प्रकार जो मनुष्य उभरने वाले क्रोध को क्षमा द्वारा त्याग देता है, वही श्रेष्ठ पुरुष कहा गया है। जो क्रोध को रोक लेता है, निंदा सह लेता है और दूसरे के सताने पर भी दुखी नहीं होता, वही सब पुरुषार्थों का सुदृढ़ पात्र है। जो मनुष्य 100 वर्षों तक प्रत्येक मास में बिना किसी थकावट के निरंतर यज्ञ करता रहता है, और दूसरा जो किसी पर भी क्रोध नहीं करता, उन दोनों में क्रोध न करने वाला ही श्रेष्ठ है। क्रोधी के यज्ञ, दान और तप सभी निष्फल होते हैं। अतः जो क्रोध नहीं करता, उसी पुरुष के यज्ञ, तप और दान महान फल देने वाले होते हैं। जो क्रोध के वशीभूत हो जाता है, वह कभी पवित्र नहीं होता तथा तपस्या भी नहीं कर सकता। उसके द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान भी संभव नहीं है और वह कर्म के रहस्य को भी नहीं जानता। इतना ही नहीं, उसके लोक और परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जो स्वभाव से ही क्रोधी है, उसके पुत्र, भृत्य, सुहृद, मित्र, पत्नी, धर्म और सत्य ये सभी निश्चय ही उसे छोड़कर दूर चले जाएंगे। अबोध बालक और बालिकाएं अज्ञानवश आपस में जो वैर विरोध करते हैं, उसका अनुकरण समझदार मनुष्यों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे नादान बालक दूसरों के बलाबल को नहीं जानते। देवयानी ने कहा, पिताजी, यद्यपि मैं अभी बालिका हूँ, फिर भी धर्म अधर्म का अंतर समझती हूँ। क्षमा और निंदा की सबलता और निर्बलता का भी मुझे ज्ञान है, परंतु जो शिष्य होकर भी शिष्योचित बर्ताव नहीं करता, अपना हित चाहने वाले गुरु को उसकी धृष्टता क्षमा नहीं करनी चाहिए। इसलिए इन संकीर्ण विचार वाले दानवों के बीच निवास करना अब मुझे अच्छा नहीं लगता। जो पुरुष दूसरों के सदाचार और कुल की निंदा करते हैं, उन पाप पूर्ण विचार वाले मनुष्यों में कल्याण की इच्छा वाले विद्वान पुरुष को नहीं रहना चाहिए। जो लोग आचार, व्यवहार अथवा कुलीनता की प्रशंसा करते हों, उन साधु पुरुषों में ही निवास करना चाहिए, और वही निवास श्रेष्ठ कहा जाता है। धनहीन मनुष्य भी यदि सदा अपने मन पर संयम रखें तो वे श्रेष्ठ हैं, और धनवान भी यदि दुराचारी तथा पाप कर्मी हों तो वे चांडाल के समान हैं। जो अकारण किसी के साथ द्वेष करते हैं और दूसरों की निंदा करते रहते हैं, उनके बीच में सत्पुरुष का निवास नहीं होना चाहिए, क्योंकि पापियों के संग से मनुष्य पापात्मा हो जाता है। पिताजी, वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने जो अत्यंत भयंकर दुर्वचन कहा है, वह मेरे हृदय को मथ रहा है। इससे बढ़कर महान दुख की बात मैं अपने लिए तीनों लोकों में और कुछ नहीं मानती हूँ। इसमें संदेह नहीं कि कटुवचन मर्म स्थलों को विदीर्ण करने वाला होता है। कटुवादी मनुष्यों से उनके सगे संबंधी और मित्र भी प्रेम नहीं करते हैं। जो श्रीहीन होकर शत्रुओं की चमकती हुई लक्ष्मी की उपासना करता है, उस मनुष्य का तो मर जाना ही अच्छा है, ऐसा विद्वान पुरुष अनुभव करते हैं। नीच पुरुषों के संग से मनुष्य धीरे धीरे अपमानित हो जाता है। मुख से जो कटुवचन रूपी बाण छूटते हैं, उनसे आहत होकर मनुष्य रात दिन शोक में डूबा रहता है। शस्त्र, विष और अग्नि से प्राप्त होने वाला दुख धीरे धीरे अनुभव में आता है, परंतु कटुवचन तत्काल ही अत्यंत कष्ट देने लगता है। अतः विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह दूसरों पर वागवान न छोड़े। बाण से बिंधा हुआ वृक्ष और फरसे से काटा हुआ जंगल फिर पनप जाता है, परंतु वाणी द्वारा घायल हुए हृदय का घाव फिर नहीं भरता। देवयानी की बात सुनकर भृगुश्रेष्ठ शुक्राचार्य बड़े क्रोध में वृषपर्वा के समीप गए। वह राज सिंहासन पर बैठा हुआ था। शुक्राचार्य जी ने बिना कुछ सोचे विचारे उससे इस प्रकार कहना आरंभ किया, राजन, जो अधर्म किया जाता है उसका फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे गाय की सेवा करने पर धीरे धीरे कुछ काल के बाद वह दूध देती है, अथवा धरती को जोत बोकर बीज डालने से कुछ काल के बाद पौधा उगता और यथा समय फल देता है, उसी प्रकार किया जाने वाला अधर्म धीरे धीरे कर्ता की जड़ काट देता है। यदि वह पाप से उपार्जित द्रव्य का दुष्परिणाम अपने ऊपर नहीं दिखाई देता, तो उस अन्यायोपार्जित द्रव्य का उपभोग करने के कारण पुत्रों अथवा नाती पोतों पर अवश्य प्रकट होता है। जैसे खाया हुआ गरिष्ठ अन्न तुरंत नहीं तो कुछ देर बाद अवश्य ही पेट में उपद्रव करता है, उसी प्रकार किया हुआ पाप भी निश्चय ही अपना फल देता है। राजन, अंगिरा के पौत्र कच्छ,
विशुद्ध ब्राह्मण हैं। वे स्वाध्याय परायण, हितैषी, क्षमावान और जितेंद्रिय हैं। स्वभाव से ही निष्पाप और धर्मज्ञ हैं तथा उन दिनों मेरे घर में रहकर निरंतर मेरी सेवा में संलग्न थे, परंतु तुमने उनका बार बार वध करवाया था। वृषपर्वन, ध्यान देकर मेरी यह बात सुन लो। तुम्हारे द्वारा पहले वध के अयोग्य ब्राह्मण का वध किया गया है और अब मेरी पुत्री देवयानी का भी वध करने के लिए उसे कुएं में ढकेला गया है। इन दोनों हत्याओं के कारण मैं तुमको और तुम्हारे भाई बंधुओं को त्याग दूंगा। राजन, तुम्हारे राज्य में और तुम्हारे साथ में एक क्षण भी नहीं रहूंगा। दैत्यराज, बड़े आश्चर्य की बात है कि तुमने मुझे मिथ्यावादी समझ लिया, तभी तो तुम अपने इस दोष को दूर नहीं करते और लापरवाही दिखाते हो। वृषपर्वा बोले, यदि मैं शर्मिष्ठा से देवयानी को पिटवाता या तिरस्कृत करवाता हूँ तो इस पाप से मुझे सद्गति न मिले। हे महात्मा, आप पर अधर्म अथवा मिथ्या भाषण का दोष मैंने कभी लगाया हो, यह मैं नहीं जानता। आप में तो सदा धर्म और सत्य प्रतिष्ठित हैं, अतः आप हम लोगों पर कृपा करके प्रसन्न होइए। गुरुदेव, यदि आप हमें छोड़कर चले जाते हैं तो हम सब लोग समुद्र में समा जाएंगे। यदि आप मुझे छोड़कर देवताओं के पक्ष में चले जाएंगे तो मैं भी सर्वस्व त्याग कर जलती आग में कूद पड़ूंगा। शुक्राचार्य ने कहा, असुरों, तुम लोग समुद्र में घुस जाओ अथवा चारों दिशाओं में भाग जाओ। मैं अपनी पुत्री के प्रति किया गया अप्रिय बर्ताव नहीं सह सकता, क्योंकि वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम देवयानी को प्रसन्न करो, क्योंकि उसी में मेरे प्राण बसते हैं। उसके प्रसन्न हो जाने पर इंद्र के पुरोहित बृहस्पति की भांति मैं तुम्हारे योगक्षेम का वहन करता रहूंगा। वृषपर्वा बोले, भृगुनंदन, असुरेश्वरों के पास इस भूतल पर जो कुछ भी संपत्ति तथा हाथी, घोड़े और गाय आदि पशुधन है, उसके और मेरे भी आप ही स्वामी हैं। शुक्राचार्य ने कहा, राजन, दैत्यराजों का जो कुछ भी धन वैभव है, यदि उसका स्वामी मैं ही हूँ तो उसके द्वारा देवयानी को प्रसन्न करो। वृषपर्वा ने आज्ञा मान ली और देवयानी के पास जाकर शुक्राचार्य ने वृषपर्वा की कही बात सुनाई। तब देवयानी ने कहा, पिताश्री, यदि आप राजा के धन के स्वामी हैं तो राजा के स्वयं कहने पर मुझे विश्वास होगा। वृषपर्वा बोले, पवित्र मुस्कान वाली देवयानी, तुम जिस वस्तु को पाना चाहती हो वह यदि दुर्लभ हो तो भी तुम्हें अवश्य दूंगा। देवयानी ने कहा, मैं चाहती हूँ शर्मिष्ठा 1000 कन्याओं के साथ मेरी दासी होकर रहे और पिताजी जहाँ मेरा विवाह करें वहाँ भी वह मेरे साथ जाए। यह सुनकर वृषपर्वा ने धाय से कहा, धात्री, तुम उठो, जाओ और शर्मिष्ठा को शीघ्र बुला लाओ एवं देवयानी की जो कामना हो उसे वह पूर्ण करे। कुल के हित के लिए एक मनुष्य को त्याग दे, गांव के भले के लिए एक कुल को छोड़ दे, जनपद के लिए एक गांव की उपेक्षा कर दे और आत्मकल्याण के लिए सारी पृथ्वी को त्याग दे। तब धाय ने शर्मिष्ठा के पास जाकर कहा, शर्मिष्ठे, उठो और अपने जाति भाइयों को सुख पहुंचाओ। पाप रहित राजकुमारी, आज बाबा शुक्राचार्य देवयानी के कहने से अपने शिष्यों और यजमानों को त्याग रहे हैं, अतः देवयानी की जो कामना हो वह तुम्हें पूर्ण करनी चाहिए। शर्मिष्ठा बोली, यदि इस प्रकार देवयानी के लिए ही शुक्राचार्य जी मुझे बुला रहे हैं तो देवयानी जो चाहती है वह सब आज से मैं करूंगी। मेरे अपराध से शुक्राचार्य जी न जाए और देवयानी भी मेरे कारण अन्यत्र जाने का विचार न करे। तदंतर पिता की आज्ञा से राजकुमारी शर्मिष्ठा शिबिका पर आरूढ़ हो तुरंत राजधानी से बाहर निकली। उस समय वह 1,000 कन्याओं से घिरी हुई थी। शर्मिष्ठा बोली, देवयानी, मैं 1,000 दासियों के साथ तुम्हारी दासी बनकर सेवा करूंगी और तुम्हारे पिता जहां भी तुम्हारा ब्याह करेंगे वहां तुम्हारे साथ चलूंगी। देवयानी ने कहा, अरे, मैं तो स्तुति करने वाले और दान लेने वाले भिक्षुक की पुत्री हूँ और तुम उस बड़े बाप की बेटी हो जिसकी मेरे पिता स्तुति करते हैं, फिर मेरी दासी बनकर कैसे रहोगी? शर्मिष्ठा बोली, जिस किसी उपाय से भी संभव हो अपने विपदग्रस्त जाति भाइयों को सुख पहुंचाना चाहिए, अतः तुम्हारे पिता जहां तुम्हें देंगे
वहां भी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जब वृषपर्वा की पुत्री ने दासी होने की प्रतिज्ञा कर ली, तब देवयानी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब मैं नगर में प्रवेश करूंगी। अब मुझे विश्वास हो गया कि आपका विज्ञान और आपकी विद्या का बल अमोघ है। अपनी पुत्री देवयानी के ऐसा कहने पर महायशस्वी शुक्राचार्य ने समस्त दानवों से पूजित एवं प्रसन्न होकर नगर में प्रवेश किया। तदंतर दीर्घकाल के पश्चात उत्तम वर्ण वाली देवयानी फिर उसी वन में विहार के लिए गई। उस समय उसके साथ 1000 दासियों सहित शर्मिष्ठा भी सेवा में उपस्थित थी। वन के उसी प्रदेश में जाकर वह उन समस्त सखियों के साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक इच्छानुसार विचरने लगी। वे सभी किशोरियां वहां तरह तरह के खेल खेलती हुई आनंद में मग्न हो गईं। वे कभी वासंतिक पुष्पों के रसों का पान करती, कभी नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों का स्वाद लेती और कभी फल खाती थी। इसी समय नहुष पुत्र राजा ययाति फिर एक बार शिकार खेलने के लिए दैवेच्छा से उसी स्थान पर आ गए। वे परिश्रम करने के कारण अधिक थक गए थे और जल पीना चाहते थे। उन्होंने देवयानी, शर्मिष्ठा तथा अन्य युवतियों को भी देखा। राजा ने पवित्र मुस्कान वाली देवयानी को वहां समस्त आभूषणों से विभूषित परम सुंदर दिव्य आसन पर बैठी हुई देखा। उसके रूप की कहीं तुलना नहीं थी। वह सुंदरी उन स्त्रियों के मध्य में बैठी हुई थी और शर्मिष्ठा द्वारा उसकी चरण सेवा की जा रही थी। ययाति ने पूछा, 2000 कुमारी सखियों से घिरी हुई कन्याओं, आप दोनों अपना परिचय दें। देवयानी बोली, महाराज, मैं असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री हूँ। यह दानव राज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा है, जो मेरी सखी और दासी है। ययाति बोले, सुंदरी, यह असुर राज की रूपवती कन्या शर्मिष्ठा आपकी सखी और दासी किस प्रकार हुई? इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। देवयानी बोली, नरश्रेष्ठ, सब देव के विधान का ही संजोग है। मुझे बताइए, आपका क्या नाम है, कहां से आए हैं और किसके पुत्र हैं? ययाति ने कहा, मैंने ब्रह्मचर्य पालन करते हुए संपूर्ण वेद का अध्ययन किया है। मैं राजा नहुष का पुत्र हूँ और इस समय स्वयं राजा हूँ। मेरा नाम ययाति है। मैं एक हिंसक पशु को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था। इससे बहुत थक गया हूँ और पानी पीने के लिए यहाँ आया हूँ। अतः अब मुझे आज्ञा दीजिए। देवयानी ने कहा, राजन, आपका कल्याण हो। मैं 2000 कन्याओं तथा अपनी सेविका शर्मिष्ठा के साथ आपके अधीन होती हूँ। आप मेरे सखा और पति हो जाए। ययाति बोले, शुक्र नंदिनी देवयानी, आपका भला हो। मैं आपके योग्य नहीं हूं। क्षत्रिय लोग आपके पिता से कन्यादान लेने के अधिकारी नहीं। देवयानी ने कहा, नहुष नंदन, ब्राह्मण से क्षत्रिय जाति और क्षत्रिय से ब्राह्मण जाति मिली हुई है। आप राजर्षि के पुत्र हैं और स्वयं भी राजर्षि हैं। अतः मुझसे विवाह कीजिए। ययाति बोले, वरांगने, एक ही परमेश्वर के शरीर से चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है, परंतु सबके धर्म और शौचाचार अलग अलग हैं। ब्राह्मण उन सब वर्णों में श्रेष्ठ हैं। देवयानी ने कहा, नहुष कुमार, नारी के लिए पानी ग्रहण एक धर्म है। पहले किसी भी पुरुष ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा था। सबसे पहले आप ही ने मेरा हाथ पकड़ा था। इसलिए आप ही का मैं पति रूप में वरण करती हूँ। मैं मन को वश में रखने वाली स्त्री हूँ। आप जैसे राजर्षि कुमार द्वारा पकड़े गए मेरे हाथ का स्पर्श अब दूसरा पुरुष कैसे कर सकता है? ययाति बोले, देवी, विज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह ब्राह्मण को क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प तथा सब ओर से प्रज्वलित अग्नि से भी अधिक भयंकर समझे। देवयानी ने कहा, राजन, यह बात आपने कैसे कही? ययाति बोले, भद्रे, सर्प एक को ही मारता है, शस्त्र से भी एक ही व्यक्ति का वध होता है,
परंतु क्रोध में भरा हुआ ब्राह्मण समस्त राष्ट्र और नगर का भी नाश कर देता है। भीरु, इसलिए मैं ब्राह्मण को अधिक दुर्धर्ष मानता हूँ। अतः जब तक आपके पिता आपको मेरे हवाले न कर दें, तब तक मैं आपसे विवाह नहीं करूंगा। देवयानी ने कहा, राजन, मैंने आपका वरण कर लिया है, अब आप मेरे पिता के देने पर ही मुझसे विवाह करें। अतः आप केवल 2 घड़ी ठहर जाइए, मैं अभी अपने पिता को यहाँ बुलवा लाती हूँ। संदेश पाकर शुक्राचार्य ने वहां आकर राजा को दर्शन दिया। शुक्राचार्य को आया देख राजा ययाति ने उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विनम्र भाव से खड़े हो गए। देवयानी बोली, ये नहुष पुत्र राजा ययाति हैं। इन्होंने संकट के समय मेरा हाथ पकड़ा था। आप मुझे इन्हीं की सेवा में समर्पित कर दें। मैं इस जगत में इनके सिवा दूसरे किसी पति का वरण नहीं करूंगी। शुक्राचार्य ने कहा, वीर नहुष नंदन, मेरी इस लाडली पुत्री ने तुम्हें पति रूप में वरण किया है, अतः मेरी दी हुई इस कन्या को तुम अपनी पटरानी के रूप में ग्रहण करो। ययाति बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं आपसे यह वर मांगता हूँ कि इस विवाह में वर्ण संकट जनित अधर्म मेरा स्पर्श न करे। शुक्राचार्य ने कहा, राजन, मैं तुम्हें अधर्म से मुक्त करता हूँ। तुम देवयानी को धर्म पूर्वक अपनी पत्नी बनाओ और इसके साथ रहकर अतुल सुख एवं प्रसन्नता प्राप्त करो। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा भी तुम्हें समर्पित है, किंतु इसे अपनी सेज पर कभी न बुलाना। एकांत में बुलाकर न तो इससे बात करना और न इसके शरीर का स्पर्श ही करना। शुक्राचार्य के ऐसा कहने पर राजा ययाति ने उनकी परिक्रमा की और शास्त्रोक्त विधि से मंगलमय विवाह कार्य संपन्न किया। शुक्राचार्य से देवयानी जैसी उत्तम कन्या शर्मिष्ठा और 2000 अन्य कन्याओं तथा महान वैभव को पाकर दैत्यों एवं शुक्राचार्य से पूजित हो उन महात्मा की आज्ञा ले नृपश्रेष्ठ ययाति बड़े हर्ष के साथ अपनी राजधानी को गए। दोस्तों, मैंने ये देखा है कि आपको ये कहानियां अच्छी लग रही है। आप चैनल को सपोर्ट करें, मेरा आपके लिए अच्छी कहानियां लाने का वचन है। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी मेहनत सफल हो। और हाँ, आप अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।